Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimut Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 12 of exercise 8.1 of Mathematics class 9 Federal Board. न्यू बुक है ये स्टूडेंट्स. और क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है कि P is xy, Q is -2 and 2, R is 1 and 4 and S is 10 and 1 are vertices of parallelogram. Find the coordinates of P, यानी कि x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स इसके दो तीन मेथड हैं. मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे सिंपल है और सबसे इजी है वो आपको करवा दूँ. सबसे पहले आप पैरेललोग्राम समझें कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, लेकिन कोई भी एंगल इसका राइट एंगल नहीं है. यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है. और जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल को नेम देते हैं स्टूडेंट्स तो उसको हम साइक्लिक आर्डर में लिखते हैं. ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है. पैरेललोग्राम का स्टूडेंट्स जो करैक्टरिस्टिक हैं वो ये होती हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल और इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यानी कि अगर मैं इसका ये डायगोनल SQ और PR को ज्वाइन करूँगा तो ये जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यानी कि ये इसकी इक्वल होगा और ये इसकी इक्वल होगा. इन अदर वर्ड्स अभी आपने नोट करना है कि जो, चले मैं इधर कोऑर्डिनेट लिख भी लेता हूँ. P के कोऑर्डिनेट हैं XY, Q के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स -2 और 2, -2 और 2. R के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 1 और 4, 1 और 4, और S के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 10 और 1. जो चीज़ आपको बताने चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो हमारी लाइन बन रही है SQ उसका मिड पॉइंट और PR का मिड पॉइंट जो है ये स्टूडेंट्स सेम पॉइंट है. यानी कि ये मिड पॉइंट ऑफ PQ और मिड पॉइंट ऑफ QS ये एक ही पॉइंट का नाम है. यानी कि अगर मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करूं और इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करूं तो वो सेम होगा, इक्वल होगा. तो इस तरह हम इसको बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं. तो अभी मैं जिस तरह करने लगा हूं वो मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ PR ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ QS के, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं, तो ये सेम पॉइंट होगा. तो मिड पॉइंट अगर मैं PQ का फाइंड कर लूँ, मिड पॉइंट में PR का फाइंड कर लूँ तो वही पॉइंट मिड पॉइंट होगा QS का. तो अब स्टूडेंट्स मिड पॉइंट का फार्मूला आपको आता है. मिड पॉइंट जब हमने PR का फाइंड करना है तो वो होगा x + 1/2 और y + 4/2. यानी कि ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट का. मैं लिख लेता हूँ x1 + x2/2 और y1 + y2/2. तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स, दूसरी साइड का भी मिड पॉइंट वही फार्मूला लगेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2. तो इधर चूँकि हमने PR लिखा हुआ है तो PR का मिड पॉइंट जब हम लेंगे तो x1 x है, x + 1/2 और y1 है जी y + y2 है 4/2. तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स. अभी इधर x1 देख लें, Q का -2 + 10/2, 2 + 1/2. तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों के मिड पॉइंट जो हैं वो इक्वल कर लिए हैं. अब ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट की इक्वल होगा, जो सेकंड है वो सेकंड की इक्वल होगा. तो चलो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x + 1/2 और y + 4/2. तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स -2 + 10, 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2.
तो अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के और सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेते हैं। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 और y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3/2। तो 2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन 8। 1 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर जाकर होगा माइनस। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, या ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। y प्लस 4 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो 4 इधर स्टूडेंट्स प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1। तो हमने x और y ही फाइंड करना था। तो जो पॉइंट P है उसके वर्टिसेस होंगे 7 और -1, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो x है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो y है। तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू -1 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, वर्टेक्स है, जो हमने फाइंड कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।